नमस्कार दोस्तों, सीटेट एसएसटी के लिए पॉलिटी की एक ऐसी क्लास लेकर आया हूं जिसमें टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको यहां पर कराने वाला हूं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड वही क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है देश का प्रत्येक नागरिक कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। विधायिका, विधायिका अंग का मतलब क्या होता है? ये जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व, यानी कि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। विधायिका यानी कि संसद, संसद किसका प्रतिनिधित्व करती है? जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विधायिका या जो संसद होती है ये कानून का निर्माण करती है। क्या बनाती है? कानून कौन बनाता है? कानून संसद बनाती है। और कानून को लागू कौन करता है? कार्यपालिका कानून को लागू करती है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत कोई भी भारत का नागरिक है ना, जिसको उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ये जा सकते हैं। कोई भी भारत का नागरिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है यदि उन्हें लगता है कि उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन हुआ है। ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद है 32 में इसका प्रावधान किया गया है। जीवन का अधिकार ये अनुच्छेद 21 में आता है। जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किस में आते हैं? ये 23 से 24 के बीच में आते हैं। 23 में क्या है? किसी भी व्यक्ति को जबरन मजदूरी नहीं कराया जा सकता है, यानी कि श्रम, जबरन श्रम यहाँ पर प्रतिबंध है। वहीं 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों यानी कि फैक्ट्री में काम करने की अनुमति नहीं है ना। तो समानता का अधिकार आपका किस में आता है? ये आपके अनुच्छेद 14 में आता है। ठीक है ना, आपको पता होगा। यहाँ पर राइट आंसर मैंने आपको क्या बताया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया, क्या हो गया था? एक तंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र या अल्पतंत्र? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। 2006 बात थी 2006 की, कहाँ की? नेपाल में। ठीक है ना। नेपाल में 2006 से पहले राजतंत्र यानी कि यहाँ का शासक राजा हुआ करता था। राजा यहाँ पर शासन चलाया करता था। उसके बाद जनता के द्वारा यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई 2006 में। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? 4, 3, 5, 6? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। 5 इयर्स के लिए क्या होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल चुना जाता है। जैसे ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम सभा में एक प्रधान भी होता है, उसकी भी यहाँ पर कार्यकाल वो भी 5 वर्ष का ही होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के द्वारा होता है, यानी कि किसके द्वारा होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव? मंत्रियों एवं उनके मुखियाओं की परिषद, योग्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, पंचों सहित सभी चयनित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। किसका? भारत के राष्ट्रपति का, है ना। लोकसभा यहाँ पर लिख दूं मैं, लोकसभा, ठीक है ना, राज्यसभा और राज्य की जो विधानसभाएं हैं इनके जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, वही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय जनतंत्र में
कार्यकारी का कार्य है। कार्यकारी का मतलब कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका। किसका? कार्यपालिका का काम आपसे यहाँ पर पूछा है। अधिनियम बनाना है। अधिनियम या कानून को कौन बनाता है? मैंने आपको पहले ही बताया, विधायिका। विधायिका यानी कि संसद बनाती है। संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, लागू कौन करती है? कार्यपालिका इसको लागू करती है। यहाँ पर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। कार्यकारी यानी कि कार्यपालिका का काम होता है संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं, नियम होते हैं, उनको लागू करने का काम कार्यपालिका को सौंपा गया है। राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपको PYQ क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले पॉलिटी के क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल है। इसे न्यायपालिका को नज़रअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है ना, प्राप्त है। यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संसद में सभी शक्तियां निहित या प्रदान है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसके पास क्या है? बहुत अपार शक्तियां हैं। किसके पास? संसद के पास बहुत अधिक शक्ति कह लो या अधिकार कह लो, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए। और कानून भी संसद ही बनाती है। संसद ही क्या करती है? कानून भी बनाती है। परंतु अधिक अधिकार प्राप्त होने का एकमात्र कारण है यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था? महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश का या कर्नाटक का? तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, जिसको 2014 में है ना, इसको एक राज्य बना दिया गया तेलंगाना के रूप में। नेक्स्ट, राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं सदस्य कितने अधिकतम हो सकते हैं राज्यसभा में? 225, 235, 245, 260। यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? 245 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। ठीक है ना, वर्तमान की यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है ना, 245 सदस्य यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। एक बात हमेशा आप लोग याद रखना, भारतीय संसद है ना, भारतीय संसद से हर बार एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी वर्ष का आप लोग पेपर उठा के देख लियो। ठीक है ना, तो संसद का क्वेश्चन आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों, वह सरकार बना सकती है। क्या वह सरकार बना सकती है जिसके पास लोकसभा में कितने भी सदस्य हों? नहीं, जिसके पास बहुमत होगा। क्या होगा? जिसके पास बहुमत होगा वही सरकार बना सकती है। ठीक है ना, वही सरकार बना सकती है। तो पहला यहाँ पर गलत है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये संसद के अंग हैं, यानी कि जो संसद का निर्माण होता है 3 व्यक्तियों के मिलकर के होता है, यानी कि 3 संस्थाओं से मिलकर के होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। ये बात यहाँ पर सही कही गई है। पहली बात यहाँ पर गलत है, दूसरी सही है, तो बी सिर्फ यहाँ पर सही होगा। केवल बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका स्टेशन हाउस अफसर। क्या होगा? स्टेशन हाउस अफसर पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, ऐसी राजनैतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है गणतंत्रात्मक, संघवाद, धर्मनिरपेक्ष या उदारवादी। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा संघवाद, है ना। एक से अधिक स्तर की जो सरकार होती है राजनैतिक व्यवस्था में, उसको संघवाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, विधानसभा के सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लोगों द्वारा चुने जाते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है
विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ये लोगों द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि चुनाव के द्वारा आम जनता मतदान करती है विधानसभा के सदस्यों का, ठीक है ना, विधानसभा के सदस्यों का। लोकसभा में सांसद बनते हैं, विधानसभा के चुनाव में विधायक बनते हैं, ठीक है ना। विधानसभा के जो विधायक होते हैं, विधायक मिलकर के मुख्यमंत्री को चुनते हैं ना, आप जानते होंगे ये बातें। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आम जनता के द्वारा यहाँ पर चुना जाता है विधानसभा के सदस्य को। यहाँ पर अगला प्रश्न, जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं, कई जिला परिषद होते हैं, कोई नगर पालिका वार्ड होते हैं, या कई है ना, कई ग्राम सभाएं होती हैं। राइट आंसर यहाँ पर होगा जनपद जो पंचायत होता है ना, पंचायत, ये पंचायती राज्य व्यवस्था की यहाँ पर बात कही गई है। इसके अंडर में ना, इसके अंडर में कई ग्राम पंचायतें होती हैं, कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं? मुख्य तौर पर 3 स्तर बताए गए हैं। एक तो आपका क्या होता है, जनपद पंचायत होता है, उसके नीचे ब्लॉक स्तर पर होता है ना, ब्लॉक स्तर पर होता है, और फिर सबसे नीचे होता है ग्राम, है ना, ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, या इसको क्या बोलते हैं, इसको विकास खंड भी बोलते हैं, है ना, जिला परिषद, ठीक है ना, उसके ऊपर आपका जनपद पंचायत होता है। 3 स्तर होते हैं पंचायती राज्य व्यवस्था में। राइट आंसर पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन संसद से ही पूछा गया है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे कि संसद टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, जिसको यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा निचोड़ने का प्रयास किया है। नहीं वाला आपको बताना है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पर जो पहला वाला कथन दिया गया है ना, पहला ऑप्शन, यहाँ पर ये तो राइट दिया गया ना संसद के बारे में। संसद के पास बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं, जैसे कानून को बनाता भी है संसद, यानी कि विधायिका ही संसद को बोलते हैं। यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ये बात यहाँ पर सही है। वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है, इसको मंजूरी लेनी पड़ती है। यहाँ पर नहीं की बात कही गई है, इसलिए गलत हो जाएगा। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, यानी कि प्रश्न पूछा जाता है, ये बात यहाँ पर सही है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको नहीं वाला बताना है, यानी कि गलत वाला आपको बताना था, तो गलत यहाँ पर वी ऑप्शन दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर माना जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का नहीं है, है ना, ग्राम पंचायत का नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, गांव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। यहाँ पर आपको नहीं वाला बताना, क्या करना है, नहीं वाला बताना है। एक बात आप लोग हमेशा ही याद रखो, है ना, ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है ना, जिसको सेक्रेटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं ना, ग्राम पंचायत का सचिव, उसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है, राज्य सरकार के द्वारा उसकी नियुक्ति होती है ना। एक वो सरकारी नौकर होता है सचिव, है ना, एग्जाम देना पड़ता है उसको, तब वो बनता है, ना कि वो चुना जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। ये सचिव से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में अब तक 15 कितने पूछे गए हैं, 15 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं सचिव के बारे में। कभी कभी नहीं से पूछता है, नहीं करके, कभी कभी ए बी करके स्टेटमेंट से पूछता है, यानी कि हर प्रकार से क्वेश्चन सचिव से पूछे गए हैं। तो सचिव को हमेशा याद रखना, इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है, ना कि ग्राम पंचायत के द्वारा होती है। और आप सभी लोग एक चीज और यहाँ पर याद रखना, लेखपाल, ठीक है ना, जिसको पटवारी बोलते हैं, इसकी नियुक्ति भी सरकार के द्वारा होती है, इसकी भी नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है, सचिव की भी नियुक्ति सरकार के द्वारा ही होती है। लेखपाल का काम होता है भूमि मापन से संबंधित जो रख रखाव होते हैं उनको भी मतलब कि सुरक्षित रखना, फसलों की जानकारी समय समय पर सरकार तक पहुंचाना, ठीक है ना। तो पहला वाला यहाँ पर कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ग्राम पंचायत के बारे में
गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं भी लागू की जाती हैं। ग्राम पंचायत में गांव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण भी यहीं पर किया जाता है और उनका रखरखाव भी किया जाता है। स्थानीय कर लगाया जाता है और उसको इकट्ठा भी किया जाता है ग्राम पंचायत में। राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, जो कि नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जा सकती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह, यहाँ पर क्वेश्चन पेडागोजी का पूछा गया है, आपसे पूछा है सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों, यानी कि ऐसे विचार कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि अतिवादी विचार की तरफ ले जाती है, तब शिक्षक को क्या करना चाहिए। इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचें। क्या चर्चा से बचना चाहिए? चर्चा से बचें या उनको काट दें, ये हमेशा गलत होते हैं। ये नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आते हैं ना। आपको यहाँ पर पॉजिटिव बताना है, ये गलत हो जाएगा पहला वाला। सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करें। क्या सरकार के जो तौर तरीके हैं ना, उनकी आलोचना करेंगे? ये भी नहीं होगा। न्यायिक सक्रियता के लिए दलील दें, ये भी नहीं हो सकता है। उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करें। यहाँ पर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है। न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। राइट आंसर आपको बताना है किसके बारे में? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है। किस में आता है? 32 में आता है, जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर का चुनाव कैसे होता है? मैंने आपको बताया था इससे पहले राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा राज्यसभा है ना, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री का चुनाव किस प्रकार से होता है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है ना। मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री आपसे पूछ लिया जाता है इसका चुनाव कैसे होता है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के सांसद द्वारा प्रधानमंत्री को चुनाव किया जाता है। ठीक है ना। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना, 1000 रुपये के नोट का नया डिजाइन लागू करना। राइट आंसर आपको बताना है राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार का काम कौन सा है? राज्य सरकार का काम होता है 10वीं कक्षा यानी कि बोर्ड एग्जाम को बंद भी करा सकती है, निरस्त भी करा सकती है, लागू भी कर सकती है ना। जो राज्य से संबंधित जो जितने अधिकांश जो मामले होते हैं उसमें राज्य सरकार अपना दखल अंदाज देती है, यानी कि राज्य सरकार उसमें अपना हस्तक्षेप करती है। ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में शांतिपूर्ण समझौता कराना है, तो इसमें कौन शामिल होगा? तो इसमें भारत सरकार शामिल होगी, यानी कि केंद्र सरकार। कौन सी? यहाँ पर ये केंद्र सरकार का यहाँ पर काम हो जाएगा। नई दिल्ली है ना, ये एक शहर है, और वास्को डी गामा आपका पड़ता है दक्षिण भारत का शहर है ना। इनके बीच में गाड़ी चलानी है तो ये केंद्र सरकार का काम आ जाएगा, क्योंकि दूसरे राज्य में ना जाना पड़ेगा। अगर 1000 रुपये के नोट या 2000 या 500 का वर्तमान में इसका डिज़ाइन चेंज करना, तो केंद्र सरकार की अनुमति यहाँ पर लेनी पड़ेगी, यानी कि केंद्र सरकार का ये काम यहाँ पर हो जाएगा। राज्य सरकार का आपसे पूछा था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा किससे शुरू होता है? सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल या प्रश्नकाल?
यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न काल। प्रश्न काल से प्रथम घंटा शुरू होता है। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है ना। सबसे पहले क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है उसे कहा जाता है राजतंत्र, स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता या प्रभुसत्ता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? जो भारत का संविधान है वो कहता है कि भारत जो है वो किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देगा, यानी कि धर्म को यहाँ पर समर्थन नहीं देगा। उसके लिए सभी धर्म जो हैं वो समान हैं। कैसे हैं? उसके लिए सभी धर्म जो हैं वो समान हैं। वही क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर आपसे पूछा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। मैंने आपको क्या क्या बताया है? मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया है, प्रधानमंत्री के बारे में बताया है और मुख्यमंत्री के बारे में मैंने आपको बताया है। अब आपको बताने वाला हूँ राज्यपाल के बारे में। जरा आपको यहाँ पर याद रहे इसलिए एक बार और मैं पुनः इसको रिपीट कर देता हूँ। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की जो विधान परिषद है यानी कि विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री का चुनाव बहुमत प्राप्त करने वाली जो पार्टी रहती है उसके सांसद के द्वारा प्रधानमंत्री को चुना जाता है। वहीं मुख्यमंत्री विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि है ना। ठीक है, इतना आपको समझा दिया। अब मैं बात करूं राज्यपाल। राज्यपाल को नियुक्त करता है कौन? नियुक्त करता है, इसका नियुक्ति होती है। राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति होती है। क्या होती है? नियुक्ति होती है, ना कि चुनाव होता है। इतना आप लोग पता होना चाहिए। नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता कौन है भैया? इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन? भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है सीमा, राज्य, क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा निर्वाचन क्षेत्र। क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र होता है जहाँ किसी भी विशेष स्थान पर क्या होता है? चुनाव होता है, यानी कि अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है। उस स्थान को निर्वाचन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, संघवाद से तात्पर्य क्या है? संघवाद से तात्पर्य क्या है? देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना संघवाद कहलाता है। जैसे भारत भी एक संघवाद है ना, क्योंकि इसमें एक से अधिक स्तर की सरकारें काम करती हैं। मुख्य तौर पर केंद्र सरकार हो गई। कौन? केंद्र सरकार हो गई, उसके बाद राज्य सरकार हो गई और फिर आपकी होगी स्थानीय सरकार, है ना। 3 स्तर की सरकारें भारत में अपना काम यहाँ पर करती हैं। ठीक है ना, इतना आपको यहाँ पर में पता होना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर पहली बार आप लोग देख रहे हो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।